राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मासूम स्त्री पुरुषों को मात्र जीविका के लिए कारखानों में रखा जाता है। उनकी आवश्यकताओं को तो थोड़े से काम द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने कितनी सुविधाएं दी हैं। वे कहीं से भी अन्न उगा सकते हैं। चरावाहों में गायें चरती है, उनसे दूध लो और शांति से जीवन यापन करो। कारखाने खोलने की क्या जरूरत है। नव वृंदावन 26 जून 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो आज है 11th चैप्टर का श्लोक नंबर आपके सामने 53rd, 53 बोलते हैं, 53rd नंबर का श्लोक। सिंपल है, आसान है। ना हम हूं, ठीक है। ह के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण करेंगे आधा ब ऊपर चंद्र बिंदु, ना हूं। उसके बाद वेदैर्न वेदैर्न तपसा, तपसा नहीं बोलेंगे, तपसा नहीं है, तपसा, त पूरा प पूरा सा, तपसा नादाने न चेज्यया, न चेज्यया शक्य शक्य। जैसे यहाँ पे था नाहम, है ना, न के ऊपर हा के ऊपर जो बिंदी थी उसका उच्चारण हमने आधा व से किया। यहाँ पर भी एवं एवं विधो विधो द्रष्टुन द्रष्टुन। टू के ऊपर जो बिंदी है अनुस्वार है उसका उच्चारण आधा न, क्यों, क्योंकि आगे द शुरू हो रहा है इसलिए तथ ध द न, ठीक है। शक्य एवं विधो विधो द्रष्टुन। उसके बाद है दृष्टवानसि माम यथा, दृष्टवानसि मां यथा य। यहाँ पे य है ना, तो ये वाले अनुस्वार का उच्चारण हो जाएगा आधा य ऊपर चंद्र बिंदु, मां यथा। पूरा श्लोक एक बार सुन लीजिए, फिर आपकी टर्न, आप दोहराइएगा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य शक्य एवं विधो द्रष्टुन दृष्टवानसि मां यथा। ये पूरी अनुवाद और तात्पर्य। अच्छा, आप लोगों की टर्न, लीजिए बारी। तपसा हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गाया आप सभी भक्तों ने। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदा अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो अगर आपको याद होगा, हमने शायद भागवतम महापुराण की कक्षा में सेम किया था। आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है, पता नहीं परसों किया है शायद, है ना। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे।
और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहे, वे श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो अगले श्लोक में क्या बताया वो हम कल पढ़ेंगे। बस चैप्टर खत्म है आपका। आज 53, कल 54, परसों 55 अध्याय खत्म हो जाएगा 11। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। अब यहाँ पे सीधा सीधा भगवान जी ने स्पष्ट कह दिया कि अगर तुम प्रयास भी करोगे कि तुम मेरे दो भुजा वाले स्वरूप को देख लोगे, किस तरह से देख लोगे? दान दान कर कर देख लोगे, तपस्या कर कर देख लोगे, वेदाध्ययन से देख लोगे, पूजा से देख लोगे। तो भगवान साफ बता रहे हैं यहाँ पे कि नहीं देख सकते, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जब भगवान उद्धव को ज्ञान दे रहे होते हैं 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जब 11वें कैंटो में हम पहुंचेंगे ना, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, तो हम वहां पर देखेंगे 11वें स्कंद में। तो वहां भी कहते हैं कि मैं ना तो तप से मिलता हूँ, ना दान से मिलता हूँ, ना तप से, ना वेद अध्ययन से, किसी भी साधन से मैं नहीं मिलता। इसी बात को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य का कैसे शुरुआत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने भुज रूप धारण किया था। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसे माता देवकी और वसुदेव के सामने भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे, और फिर भगवान ने दो भुज वाला स्वरूप धारण किया था। लेकिन जो नास्तिक है ना, लेकिन जो लोग नास्तिक है या भक्ति विहीन है, वो इस बात को कभी भी नहीं समझ सकते। उनके लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है, नहीं समझ पाते। क्या नहीं समझ पाते कि दो भुज वाला स्वरूप कितना कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को समझ नहीं पाते। और समझने के लिए क्या करना होगा? केवल भक्ति ही करनी पड़ेगी, भक्ति से ही समझ सकते हैं कृष्ण को, ऐसे नहीं समझ सकते। कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही समझा जा सकता है। केवल भक्ति, भक्त्या माम अभिजानासि यावानश्चास्मि तत्त्वतः। भक्ति के द्वारा ही भगवान कह रहे हैं समझा जा सकता है। केवल भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो अभी ये वाली कक्षा खत्म हो गई है। और जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्त जनों की जय। तो सेकंड क्लास ना